रुकू नंबर 1 है 1 से 6, पहली 6 आयात है ज़िहार की हकीकत और कफारा। यकीनन अल्लाह ताला ने उस औरत की बात सुनी जो आपसे अपने शोहर के बारे में तकरार कर रही थी और अल्लाह के आगे शिकायत कर रही थी। अल्लाह तुम दोनों के सवाल जवाब सुन रहा था। बेशक अल्लाह ताला सुनने देखने वाला है। तुम में से जो लोग अपनी बीवियों से जिहार करते हैं यानी इन्हें माँ कह बैठते हैं, वो दरअसल इनकी माएँ नहीं बन जाती। इनकी माएँ तो वही हैं जिनके बतन से वो पैदा हुए। नोट कीजिए, सौतेले और रिश्ते बनाए, भाई बनाया, बेटा बनाया, इस्लाम इसकी कोई इजाजत नहीं देता। यही बात सूरत अल अहज़ाब में भी हमने पढ़ी थी। सगी माँ माँ है या सौतेली माँ वो जो बाप की बीवी हो। इनकी माएँ तो वही हैं जिनके बतन से वो पैदा हुए। यकीनन ये लोग एक नामाकूल और झूठी बात कहते हैं। बेशक अल्लाह ताला माफ करने वाला और बख्शने वाला है। जो लोग अपनी बीवियों से जिहार करें फिर अपनी कही हुई बात से रजू कर लें तो इनके जिम्मे आपस में एक दूसरे को हाथ लगाने से पहले एक गुलाम आजाद करना है। इसके जरिए तुम नसीहत किए जाते हो और अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम अमाल से बाखबर है। एक टंग स्लिप, 10 सेकंड भी नहीं लगे होंगे। आंती अलैया का ज़ाहरी उम्मी, ये लफ्ज है। आंती तुम, अलैया मेरे ऊपर, का ज़ाहरी जैसे पोस्ट, उम्मी मेरी माँ की है। अरब लोगों में तलाक देने का ये रिवाज था और ये तरीका था। बीवी के लिए जब ये लफ्ज बोल देते तो हमेशा की तलाक हो जाती। खौला नाम की एक औरत के बूढ़े शौहर जो बीमार भी थे, मिजाज के तेज भी थे, उन्होंने गुस्से में ये कह दिया। आज की बीवी होती कहती अल्लाह तेरा शुक्र है जान छूटी, सारी जिंदगी गालियां खाई हैं, बुढ़ापे में तो सठिया गए हैं। नहीं, घर जोड़ने वाली औरतें, इज्जत बना के रखने वाली औरत थी वो। कहने लगी अल्लाह के नबी बुढ़ापे में इनको कौन संभालेगा, मैं चली गई तो इनका ख्याल कौन करेगा। ऐसी होती है जन्नती औरतें, और ये फिर ले आती है अपने शौहरों को दीन की तरफ। एक वक्त आता है, आदतों का इख्तलाफ गवारा कीजिए, दीन का बिगाड़ नहीं गवारा करना। खैर, अल्लाह के नबी के पास आती हैं। अल्लाह के नबी उस वक्त के कानून के मुताबिक बोल ही नहीं रहे, क्योंकि सूरह नजम में पढ़ लिया कि आप तो वही के सिवा बोलते ही नहीं थे, खामोश है। बार बार कह रही हैं। आपने कहा मैं क्या कह सकता हूँ, जो अल्लाह का हुक्म है। हजरत आयशा जो खुजरे में बैठी देख रही हैं और कहती है मैंने देखा वो औरत अपनी जगह से उठी, जाके मस्जिद नबी में सजदे में जाके कुछ खुसर फुसर कर रही है। कहती मैं एक कमरे में होने के बावजूद नहीं सुन सकी, जैसे मैं माइक बंद करूं तो आपको पीछे मेरी आवाज नहीं आएगी ना। लेकिन अल्लाह ने आसमानों से पुकार लगा दी, कद समे अल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा। क्या पता चला कि आम सी औरत, अगर उनका तज़किरा इसमें ना आता तो हमें पता भी नहीं था कि खौला नाम की कोई सहाबिया भी थी। लेकिन एक घरेलू मामले में अल्लाह ने उस औरत को इतनी इज्जत दी, इतना मकाम दिया कि जिहार का कानून दे दिया, कानून बदल दिया, मसला बदल दिया। इसीलिए फरमाया जो लोग अपनी बीवियों से जिहार करें फिर वो एक दफा के लफ्ज के बदले में 2 महीने के मुस्तकिल रोजे, मुतताबियीन और कंटिन्यूस, यानी एक रोजा छूट गया तो फिर पहले से शुरू, या फिर गुलाम आजाद करें। इसके जरिए तुम नसीहत किए जाते हो और अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम अमाल से बाखबर है। हाँ, जो शख्स ना पाए इसके जिम्मे 2 महीने के लगातार रोजे हैं, इससे पहले कि एक दूसरे को हाथ लगाएं। और जिस शख्स को ये ताकत ना हो इस पर 60 मिस्कीनों का खाना खिलाना है। ये इसलिए कि तुम अल्लाह की और उसके रसूल की हुक्म बरदारी करो। ये अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा हदें हैं और कुफार ही के लिए दर्दनाक अज़ाब है। बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं वो जलील किए जाएंगे जैसे इनसे पहले के लोग जलील किए गए थे। और बेशक हम वाज़े आयतें उतार चुके हैं और कुफार के लिए तो जिल्लत वाला अज़ाब है। जिस दिन अल्लाह ताला इन सब को उठाएगा फिर इन्हें इनके किए हुए अमल से आगाह करेगा, जिसे अल्लाह ने शुमार कर रखा है, जिसे वो भूल गए थे। और अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। तो ये थी जी खौला बिनते सालबा की कहानी। अपने शौहर का शिकवा अल्लाह से किया, सहेली से नहीं, माँ से नहीं, बहन से नहीं, किसी पुलिस वाले इदारे से नहीं, क्राइसिस सेंटर से नहीं, क्रिसिस सेंटर से नहीं। अल्लाह ने उनका फैसला आसमान से उतारा। अल्लाह के नबी से हल ना मिला तो अल्लाह का दर खटखटा दिया।